या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहा अल्लज़ी तसाअलूना बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युति'िल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअद फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन दलाला व कुल्लु दलालतिन फ़िन्नार। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल सुब्हानहु व तआला फ़ी किताबिल अज़ीज़ वल फ़ुरक़ानिल हमीद अल्लज़ी ला यातीहिल बातिलु मिन बैनि यदैहि व ला मिन ख़ल्फ़िहि वलाकिन तंज़ीलुम मिन लदुन अलीमिन हकीम। अऊज़ु बिल्लाहि समीअ मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्सिहि। या बुनय्या इन्नी अरा फ़िल मनामि अन्नी अज़बहुका फ़ंज़ुर माज़ा तरा क़ाल या अबति फ़अल मा तु'मर सतजिदुनी मिनस औ कमा क़ाल अज़्ज़ व जल। व क़ाल अयज़न व नादैनाहु या इब्राहीम क़द सद्दक़्ता रुया इन्ना कज़ालिका नज़्ज़िल मुहसिनीन। व क़ाल अयज़न व तरकना अलैहि फ़िल आख़िरीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली हारून अख़ी उश्दुद बिही अज़री वअशरिकहु फ़ी अमरी कई नुसब्बिहका कसीरा व नज़्कुरका कसीरा इन्नका कुन्ता बिना बसीरा। सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अल्लाहुम्मा अंफ़अनी बिमा अल्लमतनी व अल्लिमनी मा यंफ़अनी व ज़िदनी इल्मा। अल्हम्दुलिल्लाहि अला कुल्लि हाल व अऊज़ु बिल्लाहि मिन हालि अहलिन नार। सबसे पहले सबसे अव्वल हर किस्म की हम तक़दीस किब्रियाई बड़ाई हम किब्रियाई अज़मत वहदहु ला शरीक बयान हो चले उन्हीं के अल्फाज में उन्हीं के कलमात में। वक़ुल अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यत्तख़िज़ वलदन व लम यकुल लहु शरीकुन फ़िल मुल्क व लम यकुल लहु वलिय्युम मिनज़-ज़ुल्लि वकब्बिरहु तकबीरा। उसके बाद आमना के लाल पर, अब्दुल्लाह के लहज़ जिगर पर, खातमुल अंबिया पर, शाफ़िअ महशर पर, साक़ि कौसर पर, शफ़ीउल मुज़न्निबीन पर, रहमतुल लिल आलमीन पर, उनके अज़वाज व तहरात पर, उनके आला औलाद पर, उनके असहाब पर, उनके खुलफ़ाए राशिदीन पर, उनके सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन पर, और फिर उनके ताबीन पर, और फिर उन ताबीन के ताबीन पर, और फिर उन तबी ताबीन के ताबीन पर, और फिर सुन्नत मरहूमा, सुन्नत वसत, सुन्नत अदल, सुन्नत शहादा के जुमला आइम्मा इस्लाम, फ़ुक़हा इस्लाम, मुहद्दिसीन इस्लाम, मुफ़स्सिरीन इस्लाम, उन पर भी और तमाम सालिहीन और औलिया पर भी, और रहती दुनिया तक जब तक एक भी साहिब कलमा, साहिब यकीन, साहिब मारिफत शख्स होगा। इलाही उन पर एक नहीं, करोड़ों नहीं, अनगिनत नहीं, बल्कि जब तक ये सूरज चांद का निज़ाम बाकी है, जब तक ये संसार का सिस्टम बाकी है, भाई हम लातादाद मतवद्दुद सलामती नाज़िल फरमाते रहियो। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आगे बढ़ने से पहले जो लोग निकल चुके हैं या रास्ते में है या जहां तक मेरी आवाज जा रही है, जो लोग अंदर की खाली सफ छोड़ करके बाहर नमाज पढ़े हैं, जो लोग अंदर की खाली सफ छोड़ करके बाहर नमाज पढ़े हैं, मुझे डर इस बात का है कि अल्लाह ताला उनकी कुर्बानी 100% कबूल नहीं करेंगे। अल्लाह ताला उनकी सलात को, नमाज को 100% कबूल नहीं करेंगे। इसलिए कि आमना के लाल खातमुल अंबिया शाफ़िअ महशर ने कहा था, ऑर्डर था, आदेश था, हुक्म था, मशवरा नहीं था, राय नहीं थी कि जब पहली सब भर जाए उसके बाद दूसरी, दूसरी का तीसरी, तीसरी का चौथी। अब ऐसा नहीं हो सकता बीच में सब खाली है अब पीछे सब बंदी कर लीजिए, हो सकता कि नमाजी नहीं हो। अल्लाह ताला इसको हम पर हम फरमाए। आगे बढ़ने से पहले एक शेर पढ़ लें। अपने भी खफा मुझसे बेगाने भी ना खुश, अपने भी खफा मुझसे बेगाने भी ना खुश, मैं ज़हरे हलाहल को कभी कह न सका कंद, मैं ज़हरे हलाहल को कभी कह न सका के कंद। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। अल्लाह ताला का फरमान हमने नकल किया जिसमें अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि जिब्रील हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब हमने ख्वाब दिखाया कि अपने बेटा को जमा कर रहे हैं, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा अपने बेटे से, मेरे बचवा, मेरे लाल आए, मेरे लख्त जिगर आए, नूर नजर, मेरी आंखों की ठंडक, ऐ मेरी जिंदगी का सरमाया, कि मैं तुझे ख्वाब में देख रहा हूं कि मैं तुझे जमा कर रहा हूं। आपकी और हमारी औलाद होती नहीं नालायक, जिससे से हमारे गार्जियन तरबियत दे रहे हैं अपने औलाद को, अपना खून, अपना पसीना, अपना वक्त बहा करके ऐसी नस्ल तैयार कर रहे हैं जो नालायक है, जो नमक हराम है, जो बेवफा है, माँ बाप का हक, दादा दादी का हक, ननियाल ददियाल वाले का हक, समाज का हक जानते ही नहीं है। वैसे नहीं थे। इब्राहीम सलाम के साहिबजादे नबी के बेटे थे,
तरबियत अच्छी मिली थी। उन्होंने फरमाया बर्जस्ता, सोचा नहीं, वो नहीं किया कि अब्बा जान हम दोस्त से मशवरा कर लेंगे। आज बच्चे को कोई बात बोली जाती है तो बोलता है दोस्त से मशवरा कर लेंगे, जिसको अपना नाभि बांधने का तरीका भी नहीं आया है, जिसको अपना बेट बांधने का भी यूज नहीं आया, बोलता है गार्जियन से कि हम दुनिया से मशवरा कर लेंगे। वैसे नाराज नहीं थे, उन्होंने फौरन कहा यह अबतिफाल मोतोमर मातोमर, आपको जिस चीज का ऑर्डर दिया जा रहा कर दीजिए। उसके बाद क्या हुआ, मना देना वही इब्राहिम का सब्दक करो जन्नत नजीर मसीन। इब्राहिम, हमने इब्राहिम को पुकारा, आवाज लगाई कि आपने अपने ख्वाब को सच कर दिखाया। और इसी तरह से जो लोग एहसान के साथ, खूबसूरती के साथ, अच्छे ढंग से अपनी जिम्मेदारी को निभाते हैं, इसी तरह से हम बदला देते हैं। क्या बदला देते हैं? इसी अल्लाह तआला फरमा रहे हैं व तरकना अलैहि फिल आखिरीन, रहती दुनिया तक जब तक एक भी साहिब कलमा, साहिब यकीन, साहिब मरहमत शख्स होगा, उस पर यह फर्ज है कि कुर्बानी के महीने में मौके पर कुर्बानी करे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की याद में, कौन इब्राहिम अलैहिस्सलाम? वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम जिनको आग में डाला गया था और आग उनको कुछ बिगाड़ नहीं सकी। और आपकी मालूमात के लिए बता दें, जितने आसमानी धर्म है, मजहब है, सब में इस वाक़े का, आग में डालने का वाक़े का जिक्र है। शक्ल बदली हुई है, नाम बदला हुआ है, जगह का नाम बदला हुआ है, लेकिन है वाक़ा। अब ये कुर्बानी अल्लाह ताला क्यों करवा रहे हैं? खुद अल्लाह ताला इसका जवाब दे रहे हैं, लन यनालल्लाहु लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम, कि अल्लाह ताला को इसका गोश्त, इसका खून नहीं मिलेगा। उनको, अल्लाह ताला को उसके खून की और गोश्त की जरूरत नहीं है। अल्लाह ताला तुमसे तकवे का मुतालबा कर रहे हैं। अल्लाह ताला तुमसे तकवे का मुतालबा कर रहे हैं, जिसका हमने पहले जिक्र किया था ईद उल फितर के खुतबे में, कि अगर दुनिया वाले के दिल में तकवा आ जाए सही माने में, ये दुनिया जन्नत निशान बन जाए, ये दुनिया जन्नत निशान बन जाए। और आगे बढ़ने से पहले, मौजू के लुब में जाने से पहले आप एक बात बता दें, अगर कोई धमकी दे रहा है, वो ये नहीं समझे कि हम खानदानी मुसलमान हैं, वो ये नहीं समझे कि हम खानदानी मुसलमान हैं। वल्लाह अजीम, झूठे पर अल्लाह के फरिश्तों की लानत। जब बचपन में हम यहाँ आए थे, यहाँ का माहौल कितना असर पड़ा था कि हम अंदरूनी रूप से इस्लाम छोड़ चुके थे। भले घर वाले को नहीं बताया, भले दोस्त यार को नहीं बताया, अल्लाह गवाह है कि ये मेरी सोच थी। मेरी सोच ऐसी बन गई थी कि बहन लोग के साथ बाजार में चलना पसंद नहीं करते थे कि बहन बुरके में है, हम बैकवर्ड हो जाएंगे। लेकिन अल्लाह ताला की तौफीक से, किसके? अल्लाह की तौफीक से, मेरे मेहनत से नहीं, समाज की मेहनत से नहीं, मखलूक की मेहनत से नहीं, अल्लाह ताला की तौफीक से एक किताब पढ़ने का मौका मिला। उस वक्त मेरे उम्र लगता है कि 11-12 साल रही होगी। उस चीज ने मैंने जिंदगी को बदल दिया। लोग बोलते हैं कि आपके दोनों भाई में शक्ति नहीं जो आप में शक्ति है, आपके बाप में भी वो शक्ति नहीं जो आप में शक्ति है। हमने कहा कि हम इस चीज को गंवा के पाया है, हमने इस चीज को अल्लाह ने गंवा के पाया है, इसकी कीमत हम जानते हैं। अगर हम तो ऐसे भी जो कोशिश करते हैं कहीं भी खुतबा दें, कहीं भी दर्ज दें, किसी धर्म, किसी जाति, किसी मसलक, किसी वर्ग के खिलाफ नहीं बोले। हम बोलते किसके खिलाफ? इंसान के पाप के खिलाफ, इंसान के गुनाह के खिलाफ, इंसान की गलती के खिलाफ। लेकिन अगर किसी को मेरी बात से तकलीफ लगी है, हम गैर मशरूत बगैर किसी कंडीशन का माफी मांगते हैं। हम जानते हैं माफी मांगने से ना हम 1 इंच घट जाएंगे और नहीं माफी नहीं मांगने से हम 1 इंच लंबे हो जाएंगे। दूसरी बात, इससे पहले हमने खुतबे में कई जगह कहा था, क्योंकि वक्त बार बार नहीं मिलता बोलने का, कि जब दुआ मांगे तो ये दुआ पढ़िएगा जो हमने वजीफे में लिखा है, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर 10 मरतबा। लेकिन इसको दुरुस्त कर लीजिएगा। असल तरीका है सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहु अकबर 10 मरतबा। और ला इलाहा इल्लल्लाह ये दूसरी रिवायत है। और तीसरी चीज जो हम ठीक करना चाह रहे हैं, इससे पहले हमने ईद के खुतबे में कहा था, ईद उल फितर के, कि हमने जो ऐलान किया था कि ईदगाह कर्जदार 8 लाख की कर्जदार नहीं थी। अल्लाह ताला का फजल है। वजह यह है कि समाज पढ़ा लिखा जाहिल है, और उस पढ़े लिखे जाहिल समाज का हिस्सा हम भी हैं, हम भी पढ़े लिखे जाहिल हैं। अल्लाह ताला जो फरमान हमने नकल किया और उसके बाद रसूल का फरमान नकल कर रहे हैं, जिससे पहले हमने ईद उल फितर में जिक्र किया था। लंबी हदीस को टुकड़ा बयान कर चुके, वो तंग है, जिनको जाना है जा सकते हैं। रसूल ने फरमाया जिसको रुकना है रुक सकता है। ला फज़्ल अरबीन अला अजमीन वला अजमीन अला अरबीन इल्ला बित्तक़वा, ये किसी अरबी को अजमी पर, गैर अरब पर
और किसी गैर अरब अजमी को अरब पर कोई फजीलत नहीं, मकाम मर्तबा नहीं है इल्ला बित्तक़वा। जिसके पास तकवा है उसी का वजन है, जिसके पास तकवा उसी के पास इज्जत है। आपको ये कहानी सुनाई जाएगी या वाक़ा सुनाया जाएगा, बोलिए ये कहानी है, ये किसका कहानी है? कौन गया देखने के लिए कि अल्लाह थे कि नहीं, रसूल थे कि नहीं, सहाबा किराम थे कि नहीं, ताबीन थे कि नहीं, आइम्मा इस्लाम थे कि नहीं? आपको बता दें, ज्यादातर जो किस्से कहानी आप पाते हैं बच्चों की कहानी में, उसकी कहीं ना कहीं कुछ हकीकत होती है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हकीकत होती है। बच्चे लोग, हम सीनियर लोग के बारे में नहीं कह रहे हैं, लोगों ने बहुत कॉमिक्स में पढ़ा होगा, सीरियल में देखा होगा और सुना भी होगा कि यूरोप में एक कॉन्ट गुजरा है, कॉन्ट दराकोला के नाम से मशहूर हुआ है कि वो इंसान का खून पीता था। लोग बोलते हैं हकीकत में एक कौन था ईसाई, वो बोला कि हम इंसान का खून पिएंगे तो मुसलमानों को हरा देंगे, इंसान का खून पिएंगे तो मुसलमानों को हरा देंगे। पूरी जिंदगी गुजर गई, इंसान का खून पीते पीते मुसलमान को हरा नहीं सका। और दूसरा वाक़ा, बच्चों पे एक सीरियल आता है जंगल लाइफ के मुतालिक, उसमें एक दुश्मन का नाम आता है। देखिए दुश्मन आपको, आपके बच्चे को किस तरह से गुमराह कर रहा है, उसके लाशऊर को, उसके लाशऊर में हक की, सच्चाई की नफरत डाल रहा है। बच्चों का एक सीरियल आता है कार्टून का जंगल लाइफ, उसमें एक दुश्मन का नाम है शेर खान। क्या नाम है? शेर खान। हकीकत में शेर खान अफगानिस्तान का एक अमानतदार, समाज का सेवा करने वाला बादशाह था। और आपके बच्चों को क्या सिखाया जा रहा है सीरियल के जरिए से कि बहुत बड़ा जालिम है। ये कहानी की हकीकत है, ये कहानी की हकीकत है। जब बात है कहानी की, कहानी तो बनाना गढ़ी हुई या झूठी तो बहुत दूर है। शरीयत में हुक्म, इस्लाम में हुक्म है कि आप किसी को खुश करने के लिए अगर झूठ बोलते हैं, किसी को खुश करने के लिए अगर झूठ बोलते हैं तो आप पापी हैं, आप गुनाहगार हैं। यही वजह है कि एक दफा माई आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा एक सहाबिया की नकल कर रही थी, एक सहाबिया की, कि देखिए ना रसूल के सामने कि इससे लंगा के चलती है। रसूल सल्लम का चेहरे मुबारक सुर्ख हो गया गुस्से से। फरमाया कि ये अच्छा लक्षण नहीं है, अच्छी आदत नहीं है, आइंदा से ऐसा नहीं करना। और आपको याद होगा जापान में, इंडोनेशिया में जब सुनामी आई थी, अब कुछ लोग बोलते हैं तो सुनामी, जो फिल्म आई थी उस जमाने में सुनामी पर एक फिल्म आई थी, सुनामी पर फिल्म आई थी। लोग फिल्म देख करके जापान का मौका बता रहे हैं, बाहर निकल रहे थे बाहर। लोगों ने कहा कि सैलाब आ गया है, तो समुद्र में सुनामी आ गई है। लोग समझे ना कि मजाक हो रहा है, फिल्म में भी देखा ना है वही मजाक हो रहा है, और हकीकत में सुनामी आ गई। कितने को उजाड़ दिया, कितने को बाल बच्चे से दूर कर दिया हमेशा के लिए। इसी तरह से आपने अभी सुना होगा ब्लैक आउट हुआ, सरकार का आदेश था कि आप लाइट अपना बंद कर लीजिएगा फलाने वक्त में। इस ब्लैक आउट के होने से तकरीबन 1 साल पहले हिंदुस्तान ही की एक सर्विस डिलीवरी कंपनी, आपका नाम नहीं बताएंगे, उसने फिल्म बनाया था ब्लैक आउट के नाम से। इंसान आप समझते ना हमारे नौजवान कि फिल्म देखिए तो क्या हर्जा है, फिल्म देखिए तो क्या हर्जा है। वो अल्लाह ताला की जिंदगी में सच करके दिखा देंगे कि तुमको झूठ देखने का शौक है, ला हम तुमको सच करके दिखाते हैं। ये कहानी नहीं है जो आपको बताया जा रहा अल्लाह ताला के बारे में कि अल्लाह ताला का फरमान ऐसा है या इब्राहिम अलैहिस्सलाम का, ये कहानी नहीं है, ये सच्चाई है। क्या है जो तकवे पर इतना जोर दे रहे हैं कि तकवा तकवा तकवा, दुनिया समझती में है गधी, बेवकूफ, फौजी, अकल के पैदल, और उसको सिखाने वाला ऑफिसर उसको सिखा रहा है कि मुसलमान को नास्तिक बना दो, मुसलमान को नास्तिक बना दो, बेदीन बना दो, अधर्मी बना दो। और याद रखिएगा जो मुसलमान अधर्मी हो जाता है, जो मुसलमान नास्तिक हो जाता है, आप लोग बैठिए यहाँ पे, खड़े मत रहिए, सर जाइए, उधर लोग नजर नहीं आ रहा, आप पीछे जाइए या फिर बैठिए। बता दें जो मुसलमान नास्तिक हो जाता है उसको किसी भी पाप से कोई ताकत रोक नहीं सकती है। गद्दारी करना, बेवफाई करना, नमक हरामी करना, मुल्क के साथ, फौज के साथ, समाज के साथ, माँ बाप के साथ कोई बड़ी बात नहीं है। तकवा कितनी अच्छी चीज बता दे रहे हैं। ये खिलाफत अब्बासिया का वाक़ा है। बगदाद में के इलाके में एक गवर्नर था, गवर्नर की जो सिक्योरिटी थी 7 लेयर की थी, 7 लेयर की। क्या फौरन गवर्नर के पास नहीं पहुंच सकते हैं?
आधी रात में गवर्नर को रात में कोई जगाता है, रात में होश सुने, दुनिया में होश सुने, ये मियां जी सुने जो समझता नहीं है कि गोश्त खा के तो मुसलमान हो गया। गवर्नर हरदा के जागता है, सब तक सिक्योरिटी है, सब तक बंदिश लगी, कौन आके जगा रहा है और किसकी हिम्मत भी है? जगाने वाले बोलता है खामोश रहो, हम फलाने हैं। अपने वक्त का बहुत बड़ा डकैत था, अपने वक्त का बहुत बड़ा सरगना था, क्रिमिनल था। बोलता है गवर्नर साहब थोड़ा सा पैसवा दिए ना, थोड़ा सा पैसवा दिए ना, जुआ खेला है तो जुआ हार गए और उसे पैसा देना है। हम चाहते तो आपका डकैती डाल सकते थे, हम चाहते तो आपका चोरी कर सकते थे, हम चाहते तो रास्ते में कुछ नहीं देते, लेकिन हमने आपकी इज्जत बचाने के लिए, गवर्नमेंट का वजन बचाने के लिए आपको तन्हाई में डिस्टर्ब किया। मुझे पैसा दीजिए, हम जा रहे हैं बाइज्जत तरीके से, आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेंगे। एक डाकू है, एक लुटेरा है, उसको भी इस बात का ख्याल आ रहा है कि सरकार का वजन कम नहीं करना है, सरकार का वजन कम नहीं करना है। यह फायदा होता तकवे का, यह फायदा होता तकवे का। और तकवा ये तो हम बताया साहब, बहुत पुरानी बात। और मैं सादुपुर का वाक़ा बता रहे हैं, जब उन्हें काला पानी भेजा गया, जीवन कारावास लेके जाइए आप, वहीं आजीवन कारावास वहीं रहिए आप। वहां उनको बहुत इज्जत मिल गई, गए थे देश अंग्रेज के दुश्मनी में, वहां अंग्रेजों को उन पर इतना भरोसा हुआ, इतना एतमाद हुआ कि वो लोग ऐसा क्रिमिनल जो गैर मामूली होता था, कंट्रोल में नहीं रहता था, बोलते थे अलमाई सादुकपुर के हवाले कर दो, इसको सुधार देगा, इसको इंसान बना देगा। हुआ क्या था, एक पैठान आया था पकड़ा कर अफगानिस्तान से, एक पैठान आया था पकड़ा कर अफगानिस्तान से। हुआ क्या, किसी की कंट्रोल में नहीं, लाख मारिए, लाख डोरी बांध दीजिए, ठोकिए, बजाइए, सुनते नहीं। कैसे कैसे होते होते अलमाई सादुकपुर की सहबत में आ गया। उसको उन्होंने बहुत प्यार से समझाया, दुआ से समझाया, संजीवनी से समाया। उसके बाद उसका मिजाज ऐसा हो गया, एकदम नॉर्मल हो गया। ये तकवा की बरकत थी कि दुश्मन का दुश्मन भी इंसान बन गया। अब जो देख रहे हैं, अब बहुत खुश हो रहे हैं, हम जान रहे हैं मुसलमान बेवकूफ बहुत खुश हो रहा है कि सरकार की बदनामी हो रही है, जज की बदनामी हो रही है, प्राइम मिनिस्टर की बदनामी हो रही है, ऑफिसर की बदनामी हो रही है, धर्मगुरु की बदनामी हो रही है। ये पूरी दुनिया में जानबूझ के किया जा रहा है कि दुनिया की जितनी सरकार है सबकी चूल हिला दो, सबकी चूल हिला दो, फिर तो जैसे नचाना होगा नचाओगे। ये खुश नहीं होइएगा। मुझे अच्छी तरह से याद है, हमने इससे पहले पता नहीं ईद के खुतबे में बोला कि नहीं, लेकिन मुझे अच्छी तरह से याद है जुम्मे के खुतबे में बोला था कि सद्दाम की जब सरकार गिरी, उसका एक स्टेचू जिन लोगों ने गिराया बर्बाद में, बाद में वो इंसान जो गिराने वाले में था, बाद में बहुत रोता था, बोलता था अरे काश सद्दाम की सरकार को हम नहीं गिराते हैं। इसलिए कि सद्दाम को उससे दुश्मनी होती थी जो पॉलिटिक्स में पढ़ता था, सद्दाम को पब्लिक से कोई दुश्मनी नहीं थी। अब ईसाई रहिए, कुर्दी रहिए, अरब रहिए, शिया रहिए, सुन्नी रहिए, उससे कोई मतलब नहीं रहता था। हाँ जो उसके खिलाफ होता था, उसके खिलाफ उससे दुश्मनी रहता था। ये लगता है कि 4-5-6 साल पहले बात हम बोला था, अभी खबर आई सोशल मीडिया में, उसका इंटरव्यू आया है, बोल रहा है कि हम सद्दाम के खिलाफ बगावत करके उसके स्टेचू भी आकर के हम पछता रहे हैं। आज चैन सुकून खत्म है, घर से कोई निकलता तो गारंटी नहीं सही सलामत घर वापस चला जाएगा, कोई गारंटी नहीं है। और यही वजह है जब अरब स्प्रिंग आई 2011 में, 11 या 12 भूल लें, अरब स्प्रिंग जिसको बोलते हैं उर्दू में अरब बहार, हमने उसकी मुखालफत किया। आलिम बोलता है कि क्या हो गया है, सीरिया में शिया की गवर्नमेंट है, अवाम सुन्नी है, अगर बगावत करे तो क्या है। हम बोला बाबू ये बगावत का नतीजा, ये सिविल वार का नतीजा ये होगा कि इंसान दाने दाने के लिए तरसेगा, इंसान कतरे कतरे के लिए तरसेगा। आज हो रहा है कि नहीं, उसको तो हटा दिया लेकिन सब कुछ गंवा दिया, उसको तो हटा दिया लेकिन सबको गंवा दिया। वैसा हासिल करने से क्या फायदा हुआ, वैसा हासिल करने से क्या फायदा हुआ। और बता दे रहे हैं तकवे का क्या असर पड़ता है इंसान की जिंदगी में। ये मेडिकल रिपोर्ट आई है वर्ल्ड लेवल की, ये हमारे जैसा मुल्ला नहीं बोल रहा है, ये हमारे जैसा दाढ़ी वाला नहीं बोल रहा है, ये हमारे जैसा मुफ्ती नहीं बोल रहा है। ये सर्वे आया है कि
दुनिया में सबसे ज्यादा सिविल वार अगर कहीं हो रही है मुस्लिम कंट्री में, मुस्लिम कंट्री में सबसे ज्यादा सिविल वार हो रहा है। लेकिन यह भी अजीब बात है, मुस्लिम कंट्री में सबसे ज्यादा सिविल वार तो हो रहा है, लेकिन सुसाइड का रेशो सबसे कम मुस्लिम कंट्री में है। सुसाइड का रेशो सबसे कम मुस्लिम कंट्री में है, जहां सिविल वार हो रहा है उसके बावजूद। ये क्या है? ये मुसलमान के बाद जो टूटा फूटा सड़ा गला तकवा है ना, इसकी बरकत है। पागल कुत्ता नहीं कहता है, जो हम बार बार कह रहे तकवा 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 तकवा, मोहब्बत 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 अल्लाह रसूल की। तकवा हासिल करने के क्या होगा? आपको किसी आलिम को पकड़ना होगा। तकवा अगर आपको हासिल करना है किसी आलिम को पकड़ना होगा, इसलिए कि बगैर गुरु के ज्ञान नहीं मिलता है। अल्लाह ताला अगर चाहते हैं रसूल सल्लम को डायरेक्ट वही दे देते हैं, दिल में उतार सकते थे, लेकिन बीच में वास्ता जिब्रील अलैहिस्सलाम को रखा था। सिखाया जाता वक्त कि तुम्हें अपने जीवन में किसी को गुरु बनाना है, उस्ताद बनाना है। लेकिन मुश्किल यह है आज का आलिम के पास खुद तकवा नहीं है, ज्यादातर तकवा नहीं है। कुछ इल्मा है जिनके पास तकवा नजर आता है। जब बात आई आलिम की, तो सिर्फ आलिम का हाल यह नहीं है, जो साइंटिस्ट है, जो ऑफिसर है, जो प्रोफेसर है, जो एजुकेटेड है, जो बिजनेसमैन है, जो कारखानेदार है, जो खेती बाड़ी वाला है, उसका भी वही हाल है। सबका हाथ पंक्चर है। मुझे याद है बचपन में एक मैगजीन हम खरीदते थे, एक नहीं 3 मैगजीन खरीदते थे बचपन में। उर्दू में साइंस की मैगजीन, हिंदी में साइंस की मैगजीन और इंग्लिश में साइंस की मैगजीन। बचपना था, बहुत सी बात हम समझ नहीं पाते थे। एक दिन एक महीना मैगजीन लिया, तो उसमें एक कार्टून बना था। कार्टून क्या बना था कि एक साइंटिस्ट है, प्रोफेसर है, दूसरे प्रोफेसर से बात कर रहा है, हाथ में सिगरेट है और दूसरे हाथ में मोटी फाइल है। उसमें लिखा हुआ है, फाइल पर लिखा हुआ है सिगरेट पीने के नुकसानात, सिगरेट पीने के नुकसानात। उस पर रिसर्च कर रहा है और साइंसदान बड़े फख्र से बोलता है कि मेरा 125 या 300 ये थेसिस है, हम लिखा है सिगरेट के बारे में, सिगरेट का क्या नुकसान होता है, और दिखा रहा है जो साइंसदान जो रिसर्च कर रहा है सिगरेट पी रहा है। यही आज के आलिम का भी हाल है। इसलिए अगर आपको कोई आलिम ढूंढना है तो अल्लाह ताला से मांगिए। हम आपको आलिम नहीं दे सकते, सच्ची बात यह है, हम आपको आलिम नहीं दे सकते। मेरी औकातें नहीं, हम खुद ईमान वाले नहीं, हम तो दूसरे को क्या ईमान देंगे। अब बताइए, जब आलिम की मैगजीन के बाद बता दें, हमने जो बचपन में उर्दू, हिंदी, इंग्लिश की मैगजीन पढ़ा, साइंस की, उर्दू में थोड़ा नॉलेज, हिंदी में उससे ज्यादा नॉलेज और इंग्लिश में सबसे ज्यादा नॉलेज। इसलिए हम बोलेंगे हर उस लड़के को, उस स्टूडेंट को जो साइंस पढ़ना चाहता है या मेडिकल पढ़ना चाहता है, अपनी लोकल लैंग्वेज में नहीं पढ़ना। सरकार ने ऑफर ला के दिया, जरूर है कि आप अपने लोकल जबान में मेडिकल पढ़िए या साइंस पढ़िए, लेकिन हम कहेंगे गलती मत कीजिएगा। साइंस में अगर आपको तरक्की करना है, लेकिन इंग्लिश से बहुत चिढ़ते हैं, सच्ची बात बताएं, लेकिन अगर आपको कुछ सीखना है, कुछ हुनर लाना है, तो आपको इंग्लिश ही में पढ़ना होगा, तभी आपके पास वो हुनर आएगा। जब बात है इल्म की कि आपको बाअमल आलिम लाना होगा, ये आलिम जाहिल क्या बताएगा आपको? ये आलिम जाहिल आपको क्या बताएगा? पढ़ लिख के जाहिल है मेरे जैसा, कि हिसाब हम बता रहे कि 8 लाख कर्जदार हैं और कर्जदार थे नहीं। इसकी मिसाल दे रहे हैं। अक्सर आप सुनिएगा, हम बोलते हैं कि लड़कियों से स्टेज पर, माइक पर तकरीर नहीं कराई है। लोग बोलते हैं, जो बोलते हैं कुरान सुन्नत के मानने वाले हैं, कि सारे इल्म करवा रहे हैं, यानी तुम गलत बोल रहे हो, लड़की तकरीर करेगी, शायद शायरी भी करेगी और सब कुछ करेगी। उस जाहिल आलिम को बता दीजिएगा सुन करके अच्छी तरह से कि इमाम उर्वा रहमतुल्लाह के बारे में लोग नकल करते हैं, ये माई आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का अपने भगना है, बहन बेटा है। क्या है? बहन बेटा है। उनके साथी लोग बताते हैं कि जो इल्म उर्वा बिन जुबैर के पास था, जो नॉलेज, जो ज्ञान हमारे पास नहीं था। अब आखिरी बात हम बता रहे हैं, जाहिल आलिम दिखाएगा किसी भी मसला कर रहा है, जो बंदी है, ब्राजील है, नबी से, सुन्नी है, शिया है, जो अपनी बहू बेटी को या लड़की को खड़ा करके स्टेज पर तकरीर कराता है, माइक पर भाषण करवाता है, मुशायरा कराता है। क्यों?
लोग बोलते हैं उनके दोस्त लोग उर्वा बिन जुबैर का माई आयशा रज़ियल्लाहु तआला से पर्दा नहीं था, खाला से पर्दा नहीं होता है, इस वजह से उन्होंने सारा इल्म माई आयशा का घोल के पी लिया। और हम लोग उनमें माई आयशा में थोड़ा सा डिस्टेंस रहता था, कुछ फासला रहता था, हर सवाल हर नॉलेज हम लोग उनसे नहीं ले सकते थे। पढ़े के जाहिल आलिम को बता देना, जो तुमको अच्छा लगता है, जिस तुम पहली लगाते जाओ उसको प्रोग्राम में शिरकत करो, उसको सुना देना। और तकवा जब हासिल करना होगा, आपको बता दे रहे हैं, ये 1-2 दिन का काम नहीं है, साल 2 साल का भी काम नहीं है, पूरी जिंदगी आपको लगे रहना तकवा हासिल करने में, पूरी जिंदगी लगे रहना होगा। ये नहीं होगा कि तकवा मिल गया तब आप शांत बैठ गए, नहीं, लगे रहना है। इसलिए अल्लाह ने फरमाया, जिस तरह से तुम में से किसी के बदन पर कपड़ा पुराना हो जाता है तो गंदा हो जाता है, बोसीदा हो जाता है, उसी से तुम्हारा ईमान भी बोसीदा होता है, इसको ताजा करते रहना, इसको ताजा करते रहना। हम मिसाल दे, छोटी सी मिसाल, ये गेट देखें, ये भी गेट, ये बाहर खोलने के इसका सिस्टम जो था बाहर खोलने का था, कि सीढ़ी बाहर हम लोग लगाते थे, लगता है 4-5 साल लकड़ी की सीढ़ी हम लोग लगाया है। हमने कहा कि गली में सीढ़ी लगाना मुनासिब नहीं है, कि आने जाने को परेशानी होगी। एक सीढ़ी ठीक करने में 5 साल लग गया, 5 साल लग गया, अकबर इतना साल की ठीक हो जाएगा। और एक उससे भी बड़ी मिसाल दे रहे हैं, इस साल हमने जोहर का वक्त कहा कि अजान 12:30 में दीजिए और जमात पौने 1 में कीजिए। क्यों? इसलिए कि रसूल ने फरमाया, मेरे बाप नहीं फरमा रहे हैं, मेरे दादा नहीं फरमा रहे हैं, मेरा उस्ताद भी नहीं बता रहा है, मेरे उस्ताद भी नहीं बता रहे हैं मुझे, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जब गर्मी का मौसम आए, गर्मी का दिन रहे, तो जोहर को ठंडी करके पढ़ो, जोहर को ठंडी करके पढ़ो। ये चीज 2016 में मेरे जहन में थी बात, 2016 में, कि जोहर का वक्त बढ़ा के गर्मी के दिनों में 12:45 तक हम लेते जाएंगे। एक महल्ला है, बहुत पढ़ा लिखा कहलाता है, माफी के साथ बोल रहे हैं, एक महल्ला बहुत पढ़ा लिखा कहलाता है हमारे पश्चिम, आप समझ गए होंगे। उसमें जाहिल, पढ़े लिखे जाहिल लोग बोल रहे हैं, जब वक्त बढ़ाया गया कि नमाज तो अव्वल वक्त पढ़ना चाहिए, रहे पढ़ा लिखा जाहिल, रसूल ने फरमाया कि गर्मी में नमाज को ठंडा करके पढ़ो, जोहर की, असर की नहीं, मगरिब की नहीं, ईशा की नहीं, फजर की नहीं, जोहर की। और जबकि इस पर ईमान तकलीफ नहीं गया, ऐसे हम लोग पढ़े लिखे जाहिल हैं। तो बात निकली थी, तकवा हासिल करने के लिए पूरी जिंदगी आपको लगाना होगा। जब तक जिंदा है लगे रहिए, तब ही जाकर के आपको तकवा हासिल होगा। मुझे याद है कोविड का जब हवा चली, तुमको याद दिला रहे हैं, तुमको धमकी नहीं दे रहे हैं, तुमको याद दिला रहे हैं। सरकार ने वो सब किया जो हम पहले बोल देते कि ये सब होगा, ये सब होगा, कुछ अल्लाह ताला ने बताया था तब ने। और आगे भी जो बोल रहे हैं, ये आगे बोल चुके हैं, पीछे बोल चुके हैं, ये आगे बोलेंगे, कुछ ना कुछ उसका पस मंजर होगा, कुछ ना कुछ उसका पस मंजर होगा। जब हमने लॉकडाउन के बाद तकरीर शुरू की, आपको बता देते हैं, जो पढ़े लिखे जाहिल लोग मुझे सिखाते हैं, लोकमा देते हैं कि आपको ये नहीं बोलना चाहिए था, ये बोलना चाहिए था। जब हमने तकरीर करना शुरू किया लॉकडाउन के बाद से, हमारे तकरीर का अंदाज बदल गया था। एक आदमी मेरा बहुत हमदर्द है और समझदार बोला कि गाजी भाई इस तरह से तकरीर मत कीजिए, इस तरह से तकरीर नहीं कीजिए, नहीं तो क्या होगा, आपका मर्डर हो जाएगा, आपका अपहरण हो जाएगा, आप पर झूठा केस कर दिया जाएगा, या आपको जेल में डाल दिया जाएगा। हस्बुनल्लाह व वकील, हस्बुनल्लाह व वकील, हस्बुनल्लाह व वकील। हमारे कौम के लोग पढ़े लिखे जाहिल हैं, मालूम ही नहीं इनको दुनिया में क्या हो रहा है, दुनिया में क्या हो रहा है। अगर मेरी बात पर यकीन नहीं है, हम 2-3 किताब का नाम बता रहे, उसको पढ़ लीजिएगा, अकल होगा भेजा होगा तब समझिएगा हम क्या बोल रहे हैं। एक किताब है इंग्लिश में, पवन इन द गेम, पवन इन द गेम, पढ़ लीजिएगा। दूसरी किताब है द हिडन गवर्नमेंट ऑफ वर्ल्ड, और तीसरी किताब है 1984। इसका लिखने वाला इंग्लैंड का जरूर था, लेकिन उसकी पैदाइश बिहार में हुई थी, बिहार में हुई थी। मेरे लिए फखर की बात है। इसमें मकसद क्या है, इसलिए जो खुतबा दे रहे हैं ईद के बाद से, यहां तक कहने ने कहा कि आप पर नजर रखी जा रही है वर्ल्ड लेवल पर, कि आप क्या बोलना है क्या नहीं बोलना चाहिए आपको। हम 2 चीज पर ज्यादा बोल दे रहे थे कि सिंगता से बचिए। अभी तरबियत दे रहे हैं, बेटा का कान छेद रहे हैं,
लड़का चोटी रख रहा है, लड़का चोटी रख रहा है। आपको बता दे चोटी पर शैतान आपको कैसे बहकाएगा। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूल सल्लम जब फतह मक्का में दाखिल हुए तो रसूल सल्लम को चोटी थी, चोटी। लेकिन रिवायत कैसी हम नहीं कह सकते हैं। तो इससे उलमा ने दलील पकड़ा कि मर्द चोटी रख सकता है, लेकिन हम कहते हैं कि नहीं रख सकता है। उसकी दलील है, दो दलील है। एक बुखारी मुस्लिम की सही रिवायत है कि एक सहाबी नमाज पढ़ रहे थे, एक सहाबी नमाज पढ़ रहे थे, चोटी बांधे होते पीछे। दूसरे सहाबी आते हैं, नमाज की हालत में उनकी चोटी खोल देते हैं। उन्होंने कहा कि रसूल ने फरमाया मर्द के लिए, औरत के लिए नहीं, कि जब तुम में का कोई शख्स नमाज पढ़े तो चोटी खोल दिया करे। इसका मतलब क्या है, अल्लाह ताला इस बात को पसंद नहीं कर रहे कि मर्द नमाज के हाथ में चोटी बांध के नमाज पढ़े। एक दलील ये हुई। दूसरी दलील बता रहे हैं हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की, एक बच्चे पर उनकी नजर पड़ी, एक बच्चे पर नजर पड़ी, सहाबी का बेटा, तभी हुआ बच्चा उनको देख कर भागा। क्या हुआ, बच्चा देख उनको भागा, उन्होंने उसको पकड़ लिया। क्यों भागा मालूम है, उसको मालूम था कि हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मर्द के लिए चोटी मना करते हैं। बच्चे को चोटी बांधी हुई थी, कहा कि तुम क्या किया है। बच्चे ने वादा किया अमीरुल मोमिनीन इंशाअल्लाह मानदे से चोटी नहीं बांधेंगे। इसकी बात समझ में आई कि चोटी मर्द के लिए नहीं है, वरना उमर रज़ी अल्लाह तो मना करते हैं। और उमर रज़ी अल्लाह ताला को दुनिया से जाने के बाद बहुत सारे उम्मत के हर मसले के बड़े बड़े संजीदा उन्होंने मना किया है कि मर्द चोटी नहीं बांधे। ये क्यों किया जा रहा है कि आपको ऐसा कर दिया जाए ना आप मुल्क संभाल सकिए, ना बिजनेस संभाल सकिए, ना कारखाना संभाल सकिए, नहीं दुश्मन से मुकाबला कर सकिए, नहीं समाज की सेवा कर सकिए। और एक और चीज है, लोग बोलते हैं, जो हम बोलते हैं कि मर्द और औरत में फर्क कीजिए, लोग बोलते हैं हम औरतों पर जुल्म कर रहे हैं। आपको हम ऊपर ने वाक़ा जिक्र किया माँ आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का, कि एक दूसरी उम्महातुल मोमिनीन का नकल कर रही थी। माँ आयशा रज़ी अल्लाह, तो रसूल हम नाराज हुए। आपको बता देते हैं जितने आसमानी धर्म है, जितने आसमानी धर्म है, सब में सिमलिंग का मना है, मना है तो मना है, मना है। इसी वजह से हम बार बार गार्जियन लोग से जोर दे रहे हैं कि अपने बच्चे को धार्मिक बनाइए, जो भी धर्म लेने धार्मिक बनाइए। दूसरी चीज, हर आसमानी धर्म में यह चीज बताई गई है कि घर का गार्जियन, घर का गार्जियन, घर का गार्जियन दादी नहीं है, नानी नहीं है, खाला नहीं है, मामानी नहीं है, फूफी नहीं है, माँ नहीं है, चच्ची नहीं है। घर का गार्जियन चच्चा है, बाप है, दादा है, नाना है, फूफा है, मामू है, खालू है। अगर इस्लाम में इतना ही जुल्म था औरतों पर, आपको बताते हैं रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से औरतों ने पूछा कि मर्द लोग जिहाद में जाते हैं और जंग में मारे जाते हैं, सीधे जन्नत पहुंच जाते हैं, हम लोग को भी जिहाद में शिरकत करने की इजाजत दीजिए, कान खोल करके अपने जाहिल आलिम को सुना दीजिएगा। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम्हारा जिहाद यही है कि तुम उम्रा पे उम्रा करो और हज पर हज करो। तुम्हारा जिहाद यही है कि तुम उम्रा पे उम्रा करो और हज पे हज करो। और औरत का क्या मकाम है इस्लाम में कि अल्लाह के ने फरमाया जिसने 1, 2, 3 बेटी को पोसा पाला पढ़ाया लिखाया उसका घर बसा दिया, उसके लिए जन्नत की बशारत है, उसके लिए जन्नत की स्वर्ग की खुशखबरी है। और यही नहीं, अल्लाह के ने भी फरमाया कि जब बाप बुलाए और एक मां बुलाए सेम टाइम एक वक्त में, आपको मां पर लब्बैक कहना है, मां की तरफ जाना है, 1 दफा 2 दफा हो, तीसरी मर्तबा में आपको बाप के पास जाना है या चौथी मर्तबा। मकाम यह है औरत का इस्लाम में। इस्लाम में लफाजी नहीं है, इस्लाम में लफाजी नहीं है। कैसे हम बता रहे हैं, एक सहाबी थे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, अपने गुलाम को मार रहे थे, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजर हुआ, उन्होंने फरमाया फलाने भूलना नहीं, तुम पर कोई शेर पर सवा शेर है, तुम पर भी कोई शेर पर सवा शेर है। फरमाते हैं उसके बाद से हमने किसी जानवर के चेहरे भी नहीं मारा। ये तकवा की बरकत है, ये तकवा की देन है, ये तकवा का नतीजा है कि एक जानवर के ऊपर भी हाथ उठाने से वो डर रहे हैं। और आज जब धर्म का बात कीजिएगा ना, हम इस्लाम की बात नहीं बोल रहे हैं, धर्म की बात कीजिए ना, आप बैकवर्ड कहलाइएगा। क्या कहलाइएगा? छोटे दिमाग का बैकवर्ड है, मॉडर्न नहीं है, एडवांस नहीं है। अभी क्या हुआ, एक आदमी की शादी हुई, सोशल मीडिया में हंगामा हो रहा है कि
शादी में, पूरी शादी में उसकी बीवी का घूंघट नहीं उठा, उसकी बीवी का घूंघट नहीं उठा, उस पर लोग ऑब्जेक्शन लगा रहे हैं। वो जाहिल लोग कौन बता दें, वो जाहिल लोग कौन बता दें, और जगह बता दीजिएगा कि फ्रांस की एक बहुत बड़ी राइटर गुजरी है, फ्रांस की एक बहुत बड़ी राइटर गुजरी है, समाज सच्चाई को कबूल नहीं करता है, समाज सच्चाई को कबूल नहीं करता है। उसने अपनी डायरी लिखी और कहा मरने के बाद इस डायरी को पब्लिश कर देना, मेरे मरने के बाद इस डायरी को पब्लिश कर देना। उस डायरी में लिखी है उन औरतों को जो एशिया की रहने वाली हैं या अफ्रीका की रहने वाली हैं, क्या मेरी बहनें, तुम वही गलती नहीं करना जो यूरोप अमेरिका की लड़कियों ने किया, औरतों ने किया है। हमें मर्दों ने आजादी के नाम पर, तरक्की के नाम पर, आगे बढ़ने के नाम पर बाजार में लगा खड़ा कर दिया। कह दीजिए वो भी बैकवर्ड थी, कह दीजिए वो भी बैकवर्ड थी। और यही नहीं, लगता कि 6-7 महीना के अंदर की रिपोर्ट है, ऑस्ट्रेलिया की न्यूज आई, सरकारी न्यूज, हमारे जैसे मुल्ला जी की न्यूज नहीं, खबर नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया में जो लेडीज सोल्जर हैं, आर्मी में जो लेडीज हैं, उनके बारे में सर्वे आया है कि इन आर्मी में जो ड्यूटी करने वाली औरतों को, लेडीज को, महिलाओं को दुश्मन से इतना खतरा नहीं जितना अपने पार्टनर से जिसके साथ ड्यूटी कर रही हैं। दुश्मन से उतना खतरा नहीं है जितना अपना पार्टनर से खतरा है जिनके साथ ड्यूटी कर रही हैं। ये इंसान को अल्लाह ताला उसकी औकात बता रहे हैं, ये इंसान को अल्लाह ताला उसकी औकात बताते हैं। और यही नहीं, एक मुल्क हम नाम नहीं बताएंगे, एक मुल्क है, वहां के प्रेसिडेंट ने बैन लगा दिया हिजाब पे, हिजाब नहीं चलेगा, हिजाब नहीं चलेगा। अब क्या हुआ, अल्लाह ताला की लाठी बेआवाज है, अल्लाह ताला की लाठी बेआवाज है। अभी न्यूज में छपा, बहुत हंगामा हो रहा है, टीवी में लोगों ने देखा, पूरी दुनिया ने देखा, और पूरी दुनिया ने थू 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 किया। हवाई जहाज से उतर रहा है, उसकी बीवी ने उसको थप्पा मार दिया, उसकी बीवी ने उसको थप्पा मार दिया। इससे बढ़कर तेरी जिल्लत क्या होगी जी, इससे बढ़कर तेरी जिल्लत क्या होगी कि तू बहू बेटी का पैदा कर रहा था, अल्लाह ताला ने पूरी दुनिया के सामने तुझे नंगा कर दिया। और यही नहीं, हम सात समुद्र पार की बात नहीं बताएंगे, इसी मुल्क की बात बता रहे हैं। आपको याद है एक इंसान मरा था, एक इंसान मरा था, कुत्ते ने या कुत्तों ने उसकी लाश को नोचा था, खसोटा था, उसकी लाश को कुत्तों ने नोचा था, खसोटा था। यह अल्लाह ताला की लाठी बेआवाज है, लेकिन उसकी लाश को कुत्तों ने नोचा, खसोटा या उसको थप्पड़ लगा। आपको और हमको खुश नहीं होना चाहिए, आपको और हमको खुश नहीं होना चाहिए। वही गलती हम भी करते तो हम भी भोगते हैं। वो इसी वजह से मेरे दुश्मन के बारे में भी जब कोई खबर मिलती है, मेरे एंटी के बारे में कि फलाना नुकसान हो गया, हम बोलते भाई खुश होने का मौका नहीं है। हो सकता वही पाप, वही गलती हम करते तो हम भोगते हैं। उससे इब्रत हासिल करो मुसलमानों, और अल्लाह ताला को यह मौका नहीं दो कि अल्लाह ताला तुम्हारा भी हिसाब किताब ले ले। वल्लाह अज़ीम जालिम कभी पटना नहीं है, वल्लाह अज़ीम जालिम कभी नहीं पनपा है। और आखिर में अपनी बात लेकर खत्म कर, लाइए किताब लाइए, ये किताब है। जाहिल लोग को बता दीजिएगा, जो लोग घूंघट पर ऑब्जेक्शन लगाने, 273 पेज की, 273 पेज की, और इसके लिखने में बहुत सारे लिटरेचर वगैरह का रेफरेंस लिया गया है। 1 2 3 4 5 6 पेज खाली रेफरेंस है किताब का। ये किताब लिखने वाले जेम्स टोरी है, अमेरिका के जेम्स टोरी। किताब का नाम क्या है, घूंघट वाले को बोला बता देना, ये दुनिया के पीछे पागल किताब दोनों को बता देना। द मिस एजुकेशन ऑफ वोमेन। क्या हाल है, बैकवर्ड में है, छोटे दिमाग का है, भेजा नहीं है, प्रोफेसर है, अच्छी पैसा प्रोफेसर नहीं है, ये अमानतदार प्रोफेसर है। इसने बहुत सारी किताब लिखा है, लिटरेचर लिखा है, थीसिस लिखा है कि समाज में सस्ता एजुकेशन, सस्ती तालीम को ज्यादा से ज्यादा कैसे फैलाया जाए। बंदा किताब का विषय यही है कि अगर आप एजुकेशन के नाम पर लड़का लड़की को बराबर कर दीजिएगा, आपका समाज मिट जाएगा। और वो अपनी किताब में, मुझे अरबों पर और मुसलमानों पर ताज्जुब है कि उनके पास इतना अच्छा सिस्टम है, पढ़ाई का निजाम है, रास्ता है, फिर भी हमारी अंधी नकल कर रहे हैं। हम तो भोग ही रहे हैं, तुम भी भोगोगे, तुम भी भोगोगे।
जानते क्यों हो रहा है? बात यही घूम के आती है कि पिछले हम 1 साल से 2 साल से खुतबा दे रहे हैं, मोहब्बत, दुनिया की मोहब्बत ऐसी सवार है, भोग रहे हैं, झेल रहे हैं, चोट लग रही है, मां पड़ी है, किसी को होश नहीं है। इसको अल्लाह ताला फरमा रहे हैं बल हुम फी सकरतिहिम यामहून, कि वो अपने पाप के नशे में बावले हैं, वो अपने गुनाह के नशे में बावले हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें हमारा ही नुकसान हो रहा है, इसमें हमारा ही नुकसान हो रहा है, लेकिन इंसान समझने को तैयार नहीं है। क्या होगा? जब तकवे से आरी रहिएगा, ये हम बोल रहे हैं, जब तकवे से आरी रहिएगा अकल से खाली रहिएगा, जब तकवे से आरी रहिएगा अकल से खाली रहिएगा। और आखिर में तकवे की मुनासिबत से शाह इस्माइल रहमुल्लाह का एक शेर सुना देते हैं, उसी पर अपनी बात खत्म करेंगे इंशाअल्लाह। कि इस शेर के बारे में लोग बोलते हैं बहलूल दाना, एक बहुत बड़े वली गुजरे हैं, उनका है, और कुछ लोग बोलते हैं नहीं अली रज़ी अल्लाह तआला का। फरमाते हैं शेर में शाह इस्माइल रहमुल्लाह इसको कसरत से नकल करते थे, फरमाते हैं लैसल ईद लिमन लबिसल जदीद, ईद उसकी नहीं जो नया कपड़ा पहना है, इन्नमल ईद लिमन अमिन मिनल वईद, ईद तो उसकी है जिसको धमकी से नजात मिल जाए। लैसा ईद लिमन तबखर बिलऊद, ईद उसकी नहीं है जो लकड़ी की खुशबू लगाए ऊद की, बल्कि ईद उसके लिए है इन्नमल ईद लिमन ताब वला यऊद, ईद उसकी है जिसने तौबा कर लिया फिर दोबारा गुनाह नहीं किया। लैसल ईद लिमन तज़य्यना बिज़ीनति दुनिया, ईद उसकी नहीं है जो दुनिया की जेब जीनत को अपना ले, बल्कि ईद उसके लिए इन्नमल ईद लिमन तज़व्वद बित्तक़वा, बल्कि ईद उसके लिए है जिसने रोजा में या बकरीद में, रोजा में या बकरीद में तकवा हासिल कर लिया, या तकवा को बढ़ा लिया, या तकवे को सुधार लिया। और फिर फरमाते आखिर में लैसल ईद लिमन रकिबल मताया, इन्नमल ईद लिमन तरकल खताया, ईद इसके लिए नहीं है जो अच्छी अच्छी सवारी पर सवार हो जाए, घूमे, नमाज पढ़ने जाए, बल्कि ईद इसके लिए है सही माने में जिसके लिए जो गुनाह छोड़ दे, जो गुनाह छोड़ दे। अपने अपने दिल से पूछो कि तुम किससे दोस्ती निभा रहे हो और किससे दुश्मनी निभा रहे हो। जो करेगा अपना करेगा, और जो नहीं करेगा वो खुद भोगेगा। अल्लाह ताला का नुकसान ना हो रहा है, रसूलों का भी नुकसान नहीं होगा, आले बैत का भी नुकसान नहीं होगा, सहाबा किराम का भी नुकसान नहीं होगा, ताबीन का भी नुकसान नहीं होगा, तबे ताबीन का नुकसान, अइम्मा इस्लाम का भी नुकसान नहीं होगा, मुहद्दिसीन का, फुक़हा इस्लाम का, मुफस्सिरीन का, किसी का नुकसान होगा सिर्फ आपका और हमारा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे दिलों में सही माने में तकवा का मादा पैदा कर दें, सही माने में तकवे का मादा पैदा कर दें। अल्लाहुम्मा इन्ना नशहदु अन्नका अंतल्लाहु ला इलाहा इल्ला अंतल अहदुस समदुल लज़ी लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद व इलाहुकुम इलाहुन वाहिद अला मुहम्मद व अला मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन, रब्बना इग़फिर लना ज़ुनूबना व इसराफ़ना फ़ी अमरिना व सब्बित अक़दामना वंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। रब्बना इग़फिर लना व लिइख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान व ला तजअल फ़ी क़ुलूबिना ग़िल्लन लिल्लज़ीना आमनू रब्बना इन्नका रऊफ़ुर रहीम। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। रब्बी इन्नी लिमा अंज़लत इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर, 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 रब्बी इन्नी लिमा अंज़लत इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर। अल्लाहुम्मा इग़फिर लिजमीइल मुमिनीन वल मुमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात अल अहयाइ मिनहुम वल अमवात अल मुस्तक़दिमीन मिनहुम मुस्तग़फिरीन। अल्लाहुम्मा इग़फिर लिजमीइल मुमिनीन वल मुमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात अल अहयाइ मिनहुम वल अमवात अल मुस्तक़दिमीन मिनहुम वल मुस्तग़फिरीन। अल्लाहुम्मा इग़फिर लिजमीइल मुमिनीन वल मुमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात
الأحياء منهم والأموات المستقدمين منهم والمستأخرين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا عبيدك وبنو عبيدك وبنو إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك اللهم نسألك بكل اسم ولك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو ألهمته أحدا من عبادك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وذهاب همومنا وغمومنا وذهاب همومنا وغمومنا اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا حق تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعل حجة لنا لا حجة علينا اللهم اجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه ويعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابهه ويتلو حق تلاوته اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين أمنك وخاصتك لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب اجعلني مقيم الصلاة من ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين رب هب لي من الصالحين رب هب لي من الصالحين رب هب لي من الصالحين رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة من ذريتي ربنا وتقبل دعاء رب اجعلني مقيم الصلاة من ذريتي ربنا وتقبل دعاء رب اجعلني مقيم الصلاة من ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم الله أكبر 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 الحمد لله 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 سبحان الله 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 لا إله إلا 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 لا إله إلا الله لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين इलाही हम आपके हम तकदीस की अज़मत पाकीज़गी बयान करते हैं उन तमाम मखलूक़ात के तादाद के बराबर जिन्हें अपनी धरती पर पैदा कर रखा है। इलाही हम आपके हम तकदीस की अज़मत पाकीज़गी बयान करते हैं उन तमाम मखलूक़ात के तादाद के बराबर भी जिन्हें अपने आसमानों में पैदा कर रखा है। इलाही हम आपके हम तकदीस की अज़मत पाकीज़गी बयान करते हैं उन तमाम मखलूक़ात के तादाद के बराबर भी जिन्हें आपने आसमानों ज़मीनों के दरमियान पैदा कर रखा है। इलाही हम आपके हम तकदीस की अज़मत पाकीज़गी बयान करते हैं उन तमाम मखलूक़ात के तादाद के बराबर भी जिन्हें अपने आसमानों से भी परे पैदा कर रखा है। इलाही हम के हम तकदीस की अज़मत और पाकीज़गी बयान करते हैं उन तमाम मखलूक़ात के तादाद के बराबर भी जिनका सिर्फ आपके पास है, आपके सिवा किसी के पास नहीं है। सुब्हानल्लाह बिहम्दिही अदद ख़ल्क़िही व रिज़ा नफ़्सिही व ज़ीनता अर्शिही व मिदाद कलिमातिही अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। इलाही मामना के लाल पर, अब्दुल्लाह के लफ्ज़ जिगर पर, खातमुल अंबिया पर, शाफ़िअ महशर पर, साक़ी कौसर पर, शफ़ीउल मुज़नबीन पर, रहमतुल लिल आलमीन पर, उनके अज़वाज मुतहहरात पर, उनके आल औलाद पर, उनके असहार पर, उनके खुलफ़ाए राशिदीन पर, उनके सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन पर, और फिर उनके ताबीईन पर, और फिर तबे ताबीईन के ताबीईन पर, और फिर तबे ताबीईन के ताबीईन के ताबीईन पर, और फिर सुम्मत मरहूमा, सुम्मत वसत, सुम्मत अदल, सुम्मत शहादा के अइम्मा किराम, मुहद्दिसीन अज़ाम, फ़ुक़हाए इस्लाम, सालिहीन और औलिया पर भी, और रहती दुनिया तक जब तक एक भी साहिब कलमा, साहिब यकीन, साहिब मारिफत शख्स होगा। इलाही उन पर एक नहीं, करोड़ों नहीं, अनगिनत तादाद मरतबा पैगम्बर क़यामत की सुबह तक पैगम्बर तादाद मरतबा दरूद व सलामती नाज़िल फरमाते रहियो। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन।
इलाही करम फरमा दीजिए, इलाही करम फरमा दीजिए, इलाही रहम फरमा दीजिए, इलाही रहम फरमा दीजिए, इलाही करम फरमा दीजिए, इलाही सत्तारी का मामला फरमा दीजिए, इलाही गफ्फारी का मामला फरमा दीजिए, इलाही करम का मामला फरमा दीजिए, इलाही लुत्फ का मामला फरमा दीजिए, इलाही सत्तारी का मामला फरमा दीजिए, इलाही बख्शिश का मामला फरमा दीजिए, इलाही अफू दरगुजर का मामला फरमा दीजिए, इलाही आप अफू दरगुजर को पसंद फरमाते हैं, इलाही अफू दरगुजर का मामला फरमा दीजिए, इलाही आप अफू दरगुजर को पसंद फरमाते हैं, इलाही अफू दरगुजर का मामला फरमा दीजिए, इलाही आप अफू दरगुजर को पसंद करते हैं, इलाही अफू दरगुजर का मामला फरमा दीजिए, इलाही आपके तमाम अस्मा सिफात का वास्ता दे करके भीख मांग रहे हैं, सवाल कर रहे हैं, इलाही रहम फरमा दीजिए, इलाही बख्श दीजिए, इलाही दिन के उजाले में, रात की तारीकी में, जाने में कि अनजाने में, हंसी मजाक में कि संजीदगी से, दिन के उजाले में कि रात की तारीकी में, अगर कोई गुनाह किया या गलती किया या पाप किया है या इस्म किया है, इलाही उनके साथ तमाम के साथ अफूद का मामला फरमा दीजिए, इलाही करम फरमा दीजिए, इलाही रहम फरमा दीजिए, इलाही गफ्फारी का मामला फरमा दीजिए, इलाही सत्तारी का मामला फरमा दीजिए, इलाही लुत्फ का मामला फरमा दीजिए, इलाही करम फरमा दीजिए, इलाही बख्श दीजिए हमारे माँ बाप को, इलाही बख्श दीजिए हमारे नाना नानी को, इलाही बख्श दीजिए हमारा दादा दीदी को, इलाही बख्श दीजिए हमारा फूफा फूफी को, इलाही बख्श दीजिए हमारे खाला खालू को, इलाही बख्श दीजिए हमारे चाचा चाची को, इलाही बख्श दीजिए हमारा फूफा फूफी को, इलाही बख्श दीजिए हमारे ददियाल वाले को, ननियाल वाले को, ससुराल वाले को, नैयर वाले को, दाएं वाले को, बाएं वाले को, आगे वाले को, पीछे वाले को, ऊपर वाले को, नीचे वाले को, करीब वाले को, दूर वाले को, जिन्हें हम जानते उन्हें भी हम और जिन्हें हम नहीं जानते उन्हें भी इलाही करम फरमा दीजिए, इलाही गफ्फारी का मामला फरमा दीजिए, इलाही सत्तारी का मामला फरमा दीजिए, इलाही लुत्फ का मामला फरमा दीजिए, इलाही हम में से जिनके घरों में जो बीमारी है या जो परेशानी है या जो उलझन है या जो मुसीबत है, इलाही शिफाई कुल्ली और आजिल अता फरमा दीजिए, इलाही परेशानी को दूर फरमा दीजिए, बीमारी को दूर फरमा दीजिए, उलझन को ठीक कर दीजिए, सिर्फ उलझन को परेशानी को दूर न कर दीजिए बल्कि उसके साथ साथ नेकी की तौफीक अता फरमाते रहिए, बल्कि उसके साथ साथ पुण्य की भी तौफीक अता फरमाते रहिए, बल्कि उसके साथ साथ खैर की भी तौफीक अता फरमाते रहिए, बल्कि उसके साथ साथ नेकी की भी तौफीक अता फरमाते रहिए। इलाही हम में से जो बेरोजगार हैं या कर्जदार हैं, इलाही पर्दे गैर से उनके कर्ज की अदायगी का, नौकरी चाकरी का इंतजाम फरमा दीजिए, सिर्फ नौकरी चाकरी का और कर्ज की अदायगी का ही इंतजाम न फरमाइए बल्कि उसके साथ साथ उन्हें इस बात की तौफीक दीजिए कि नेकी भी जमा करते जाएं, पाप से बचते जाएं, गुनाह से बचते जाएं, खराबी से बचते जाएं, इस्म से बचते जाएं। इलाही आपके तमाम सिफात का वास्ता दे करके भीख मांग रहे हैं, सवाल कर रहे हैं। इलाही इन 10 दिनों में जिन लोगों ने जो मेहनत की है उन्हें शर्फ क़ुलूबियत बख्श दीजिए। इलाही हमारी इबादत टूटी फूटी है, इलाही हमारी सलात टूटी फूटी है, इलाही हमारी तिलावतें टूटी फूटी हैं, इलाही हमारी कुर्बानियाँ भी टूटी फूटी हैं। इलाही कुर्बानी से पहले ईमान को दुरुस्त फरमा दीजिए, इलाही कुर्बानी से पहले ईमान को दुरुस्त फरमा लीजिए, इलाही कुर्बानी से पहले ईमान को दुरुस्त फरमा लीजिए, इलाही कुर्बानी से पहले अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नेक लोगों की मोहब्बत डाल दीजिए, इलाही कुर्बानी से पहले ही अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सालिहीन और औलिया की मोहब्बत घोल के पिला दीजिए, इलाही कूट कूट के भर दीजिए। इलाही आपके तमाम अस्मा सिफात का वास्ता दे करके भी एक मांग सवाल कर रहे हैं। इलाही हम नातवा हैं, इलाही हम कमजोर हैं, इलाही आपने फरमाया है वह खुलिक़ल इंसानु दईफा कि इंसान को हमने कमजोर पैदा किया। इलाही हाथ उठाते हैं तो हाथ दर्द करने लगता है, इलाही खड़े होकर भीख मांगते हैं तो पाँव दर्द करने लगता है, इलाही आवाज देते हैं तो गला बैठने लगता है, आंसू बहाते हैं तो इलाही आंसू खुश हो जाता है। इलाही कम से कम हमारे हाथ की लाज रख लीजिए, इलाही कम से कम हमारे हाथ की लाज रख लीजिए। इलाही हमारे जिम्मेदारों को बितानत सालिहा अता फरमा दीजिए, इलाही हमारे जिम्मेदारों को बितानत सालिहा अता फरमा दीजिए, इलाही हमारे जिम्मेदारों को बितानत सालिहा अता फरमा दीजिए। इलाही इमाम अहमद बिन हंबल फरमाते थे अगर कोई एक दुआ की गारंटी हो कि रब मेरी सुन लेंगे तो हम उस दुआ को मांगेंगे कि मेरे जिम्मेदार को रब सुधार दें, हमारे जिम्मेदार को रब सुधार दें। इलाही हमारे जिम्मेदारों को बितानत सालिहा अता फरमा दीजिए, उनसे पहले हमें भी बितानत सालिहा अता फरमा दीजिए। इलाही हम लोग को देख रहे हैं, इलाही हम इंसान को देख रहे हैं अच्छाई करते करते पाप के रास्ते पे चला गया है, पुण्य करते करते गुनाह की तरफ चला गया है। यह सहबत का असर है, यह पाप का असर है, यह गुनाह का असर है, या नाफरमानी का असर है। इलाही आपके तमाम बात का वास्ता दे करके भीख मांग रहे, सवाल कर रहे हैं। इलाही रहम फरमा दीजिए, इलाही करम फरमा दीजिए। इलाही बोलते हैं तो दुनिया धमकी देती है हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, इलाही हम बोलते हैं तो दुनिया धमकी देती है हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, इलाही हम बोलते हैं तो दुनिया धमकी देती है हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। इलाही दुनिया नहीं देख रही है जालिम का क्या क्या अंजाम हो रहा है,
इलाही दुनिया नहीं देख समझ रही है कि जालिम अपने अंजाम को पहुंच जाता है। इलाही दुनिया देख करके अंधी है कि जालिम अपने अंजाम को पहुंच जाता है। इलाही दुनिया सुन करके बहरी है कि जालिम अपने अंजाम को पहुंच जाता है। इलाही दुनिया जबान रखे गूंगी है कि जालिम अपने अंजाम को पहुंच जाता है। इलाही अपने भी हम नाराज हैं, पराए भी नाराज हैं, इलाही अपने भी नाराज हैं, दुनिया वाले भी नाराज हैं। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। वकफा बिल्लाहि वलिय्यन वकफा बिल्लाहि नसीरा, 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 वकफा बिल्लाहि वलिय्यन वकफा बिल्लाहि नसीरा। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। सुभान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।